हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला चैप्टर देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप ऊपर सिंगल क्लिक पे जाके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कह रहा है चैप्टर का नाम, क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी, है ना, रैखिक असमीकाएं अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अभी तक अपन ने इनइक्वालिटी के बारे में छोटी क्लासों में भी देखा था। क्या होती है, क्या होता है कि आपने छोटी क्लासों में देखा था कि 5 और 2 के बीच में साइन लगाओ तो आपने यूं साइन लगाया था। क्या पढ़ते हैं इसको, 5 बड़ा है 2 से, या यूं पढ़ते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज लेस देन 5, है ना, इनके बारे में पढ़ा है। तो ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये क्या है, इनइक्वालिटी है, असमीका है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये जो साइन है इनइक्वालिटी के साइन है। और इक्वेशन भी पढ़ी है अपन ने, जैसे 3x = 12, है ना, ये क्या है, इक्वेशन का साइन है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। अभी इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी होती क्या है, ये जो साइन है वो है। परिभाषा क्या कहती है इनइक्वालिटी की ना, परिभाषा क्या कहती है कि असमीका जो इनइक्वालिटी जो है वास्तविक संख्याओं कोई रियल नंबर एवं बीजीय व्यंजकों के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, व लेस देन इक्वल्स टू के चिन्ह से बनती हैं, के चिन्ह से बनती है ना। ये है कि असमीका की डेफिनेशन क्या है कि इनइक्वालिटी जो है कोई दो रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इन साइन से बनती है ना। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू ना। भी बाई चांस बोले सर इनका मतलब तो समझ में आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना, इनका मतलब समझ में नहीं है ना। दो एग्जाम्पल लेते हैं ना। मान लो आप बाजार में गए ना, मान लो आप बाजार में गए चावल खरीदने के लिए, और चावल का जो रेट है वो 30 रुपये पर केजी है ना, पर केजी है। और मान लो आपने x केजी चावल खरीदे, है ना, x केजी चावल खरीदे और घर से आप 200 रुपये लेके गए। ठीक है, वापिस से देखो, आप बाजार गए चावल खरीदने और चावल का जो रेट है वो 30 रुपये पर केजी है, और आपने मान लो x केजी चावल खरीदे और आप घर से 200 रुपये लेकर गए। तो मतलब 1 केजी का रेट है वो 30 रुपये है, तो x केजी का कितना हो जाएगा, 30x, है ना। और आपके पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये, तो आप टोटल 200 रुपये खर्च नहीं कर पाओगे। बोले सर क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चावल का जो मल्टीपल है, आप कितने केजी खरीदोगे, मान लो आपने 1 किलो खरीदा तो 30 है ना, 2 किलो खरीदा 60, इस तरह से 30 के मल्टीपल में खरीदोगे आप, है ना। तो टोटल, क्योंकि 30 के टेबल में 200 आएंगे नहीं, तो 200 से कम ही खरीदो। मान लो 6 केजी चावल खरीदे तो 180 रुपये खर्च किए। 7 केजी आप खरीद नहीं सकते, 7 केजी का रेट कितना हो जाएगा, 210 रुपये आपके पास है नहीं, है ना। मतलब आपका जो चावल का जो रेट है वो केजी में अगर पूरा खरीदना चाहो तो वो 200 रुपये आप टोटल खर्च नहीं कर पाएंगे, 200 से कम ही करेंगे ना। तो ये इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन की है ना, लेस देन की है। अगर ये एग्जांपल अपन यूँ लेते कि चावल का जो रेट है वो 40 रुपीज़ पर केजी हो जाए, है ना, 40 रुपीज़ पर केजी हो जाए। आपने x केजी चावल खरीदे और 200 रुपये आप लेके गए, तो आपका जो अब जो रेट है, अब जो आपकी इनइक्वालिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 200। मतलब आप पूरे 200 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। देखो ना, 5 किलो चावल खरीदोगे आप, मान लो x केजी मतलब 5 किलो चावल खरीदोगे तो कितने रुपए टोटल खर्च कर दोगे, 200 रुपये पूरे खर्च कर दोगे। पूरे भी खर्च कर सकते हो और उससे कम भी चावल खरीदोगे तो कम भी, है ना। तो ये लेस देन इक्वल्स टू है, कभी कभी बाई चांस ओकेजनली आप क्या है, कभी कभी ये इसके इक्वल भी हो जाए, नहीं तो इसके लेस देन है। इसी तरह से कभी कभी ओकेजनली इधर वाला जो पार्ट है किसका होगा, इसके इक्वल भी हो जाएगा, नहीं तो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। जैसे मैंने यूँ लिख दिया x
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है ना, मतलब ओकेजनली एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है, लेकिन अन्यथा अदरवाइज एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 40 से बड़ी रहेगी ना। इस तरह से ये इनइक्वालिटी है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, अपन इसको सोल्व करना भी सीखेंगे, ग्राफिकली सीखेंगे और एल्जेब्राइकली भी सीखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी एक दो रूल हैं जो चेंज है, बाकी इक्वेशन वाली रूल है। वो कौन से रूल है सर, इधर कोई नंबर प्लस में उधर जाता तो माइनस में, इधर माइनस में उधर जाता तो प्लस में, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, एक दो है कंडीशन, वो अभी बता देंगे ना। ये चैप्टर आपके 11th क्लास के में तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके 12th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 12th क्लास 12th में अपन चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, LPP है ना, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें भी ये इनइक्वालिटी का काफी यूज होने वाला है ना। तो देखते हैं इनको सोल्व करने के नियम। उससे पहले वीडियो को आप रोकिए और इतना नोट कर लें। तो अब अपन देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। वन वेरिएबल मान लो है ना, रैखिक असमीका, एक चर में रैखिक असमीका, देखो क्या है, एक चर में रैखिक असमीका, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, वो क्या होगी, देखो जैसे चर क्या होगा, एक ही होगा ना, वेरिएबल इसमें एक ही वेरिएबल होगा, जैसे x ग्रेटर देन है इक्वल्स टू 4 है, या y लेस देन 3 है, ये क्या लीनियर इनइक्वालिटी है। बोले सर लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल, इनमें जो वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, ये भी 1 है, देखो ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है ना, ये है, या यूं लिख दिया 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 है ना, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल है ना। या अपन क्या पढ़ेंगे, दो चर में है ना, दो चर में रैखिक असमीका, रैखिक असमीका वो क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, जैसे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 2। ये टू वेरिएबल में, वेरिएबल कौन है इसमें, x एंड y, दो वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी है ना, और वेरिएबल्स की पावर जो है 1 1 है, तो लीनियर है ये, और वेरिएबल दो है। या x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है, ये भी, इनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, वो क्या होती है, एक दिग आती है असमीकाएं क्या होंगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना, वो क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप अपने सिलेबस के अंदर नहीं है ना। अब अपन देखते हैं कि इनइक्वालिटी के को सोल्व करने के नियम क्या है ना। देखो क्या है, असमीका को सॉरी हल करने के नियम, हल करने के नियम है ना। फर्स्ट नियम क्या है कि असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाने पर असमीका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ठीक है, मतलब कोई इनइक्वालिटी है, उनकी बोथ साइड के अंदर कोई भी एक नंबर ऐड भी कर सकते हैं अपन और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 5 ग्रेटर है 2 है, तो इस साइड भी +1 कर दूं और इस साइड भी +1 कर दूं, तो जो आंसर फाइनल आंसर आएगा वो भी इनइक्वालिटी वो क्यों रहेगी है ना, चेंजमेंट नहीं होगा। यहीं देख लो 6 लेस देन है 8 है, इधर भी मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6 माइनस 7 कर दूं, और इधर भी 8 माइनस 7 कर दूं, दोनों तरफ सेम नंबर मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो चेंज नहीं होगा। बोले सर क्यों नहीं होगा, देखो ये माइनस के 1 बचेंगे और ये प्लस के 1 है ना, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप भी समझ गए कि इनइक्वालिटी में बोथ साइड कोई भी सेम नंबर अपन ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर सेकंड रूल क्या है, असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर है ना, धनात्मक संख्या
से गुणा या भाग कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे देखो मान लेता हूँ 8 है जो ग्रेटर है वो किससे है, 2 से। तो इनको 2 से पॉजिटिव नंबर से समान धनात्मक संख्या है ना, इक्वल पॉजिटिव नंबर से अपन बोथ साइड अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 2, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2, तो देखो बड़ा होगा 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 2 4। और सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दूँ जैसे 8/2 और 2/2, तो भी देखो ये बड़ा रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है, ये रूल आपको याद क्या करनी है, ये तो सेम है। आप जैसे इक्वेशन सोल्व करते हो, इक्वेशन के अंदर भी अपन बोथ साइड कोई भी 2 नंबर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इक्वेशन के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनइक्वालिटी में ध्यान रखना है कि बोथ साइड अपन सम इक्वल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव से कर दे तो क्या होगा, देखो असमीका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक ना या नेगेटिव संख्या से गुणा करने पर गुणा या भाग, या ब्रैकेट में भाग भी लिखना, भाग करने पर चिन्ह बदल जाता है। असमीका का चिन्ह बदल जाता है, असमीका का चिन्ह बदल जाता है। बोले सर कैसे? कैसे देखो, जैसे 2 है ग्रेटर है किससे, 0 से है ना, 0 मतलब मान लो है ना, 2 ग्रेटर है 1 से। इसको मैं समान नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, तो देखो क्या हो गया, ये -6 और ये क्या होगा -3। देखो अभी इनमें बड़ा कौन है, ये दिस है ना। तो मतलब क्या समझे आप कि इनइक्वालिटी की बोथ साइड अपन कोई भी इक्वल नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड कर दें तो भी चेंज हो जाएगा। जैसे 8 ग्रेटर था 2 से, मैंने इस साइड भी -2 से डिवाइड कर दिया 8/-2, और इस साइड भी -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आया -4, और ये कितना आया -1। बड़ा कौन है, दिस है ना। ये आप समझे कि इनइक्वालिटी की बोथ साइड अपन सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। फोर्थ नंबर देखो क्या है रूल, क्या है फोर्थ नंबर कि असमीका के दोनों पक्षों में अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल दें तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, असमीका का चिन्ह बदल जाता है ना। मतलब इनइक्वालिटी के अंदर बोथ साइड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज कर दें, है ना, रेसिप्रोकल ले लें उनका, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 है और 2/5 है, तो इन दोनों में पहले आप देखो ग्रेटर कौन है ना, ग्रेटर कौन है, देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये क्या है, लेस है, ये छोटा नंबर है, तो ये क्या है, बड़ा है ना। 2/3 ग्रेटर है किससे, 2/5 से। अब इनका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ बोथ साइड, तो 3/2 और ये हो जाएगा 5/2, दोनों बोथ साइड दोनों को इंटरचेंज कर दिया ना, तो क्या आ गया। अब देखो कौन बड़ा है, ये तो समथिंग 1.5 और ये समथिंग 2.5 है, तो बड़ा कौन है, ये दिस है ना। तो आप समझ गए कि इनइक्वालिटी के अंदर बोथ साइड अपन रेसिप्रोकल ले ले तो इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल रूल है जो आपको देखने हैं, किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे अपन हैबिचुअल हो जाएंगे तो बाद में वैसे ही है जैसा अपन इक्वेशन को सोल्व करते आ रहे हैं ना। एक दो है जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, ये आपको ध्यान रखना, माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो सेम है जैसे अपन इक्वेशन को सोल्व करते आ रहे हैं। शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में अपन ये चर्चा भी करेंगे इस रूल से, बाय दिस रूल है ना, समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया, मेंशन करेंगे अपन।
लेकिन जैसे अपन हैबिचुअल हो जाएंगे तो बाद में सीधा अपन करेंगे जैसे अपन इक्वेशन को करते आ रहे हैं ना। चलो जी करते हैं एक दो एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि 30x लेस देन 200 है ना, 30x छोटा है 200 का हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है और x एक क्या है पूर्णांक है ना। जब x एक नेचुरल नंबर है, फर्स्ट पार्ट में तो x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर दे रखा है आपको, और सेकंड पार्ट में x क्या है, एक इंटीजर है ना। तो करते हैं आंसर में है ना। देखो गिवन 30x लेस देन 200 है ना, तो अब अपन को इनइक्वालिटी के जो रूल है वो लगाएंगे ना। वो क्या है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब x को अलग करना है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ होनी चाहिए है ना, वही है रूल तो। लेकिन शुरुआत के एक दो क्वेश्चन अपन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को नियम पता है, रूल पता है कि इनइक्वालिटी की बोथ साइड अपन कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ना। मेरे को यहाँ पे सिंपल x चाहिए, अकेला x चाहिए, तो मेरे को यहाँ से 30 से डिवाइड करना पड़ेगा ना इस तरफ, तो इस तरफ भी 30 से डिवाइड, पॉजिटिव 30 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा तो कोई इनइक्वालिटी के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा ना। तो 30x अपॉन 30 लेस देन इक्वल्स टू 200 अपॉन 30 है ना। ये रूल है इनइक्वालिटी का कि इनइक्वालिटी की बोथ साइड अपन नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी की साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा है ना। तो देखो इस तरफ तो क्या हुआ, इस तरफ तो क्या हुआ, देयरफॉर x, ये तो x बचा इधर है ना, इधर 0 से 0 कैंसिल, लेस देन 20 अपॉन 3, ठीक है। तरीका वही है कि 30 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में है ना, वही है जैसे अपन इक्वेशन को सोल्व करते आ रहे हैं कि 30 इधर मल्टीप्लाई में था, पॉजिटिव 30 था, उधर गया तो डिवाइड में है ना, x बराबर 200/30 आ गया। इस तरह से वही कर रहे हैं अपन, कैलकुलेशन वही, लेकिन अपन शुरुआत में इनइक्वालिटी के रूल अपन दिमाग में थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए ना। तो x क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू लेस देन 6.66 डॉट 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 अप्रोक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू है 6.66 से लेस है ना। और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, तो हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से तो ग्रेटर है ना। देयरफॉर x जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 1 से, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, और लेस होगा किससे, 6.66 से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, चैप्टर में फर्स्ट में देखा था अपने। देयरफॉर x इक्वल्स क्या क्या, x की क्या क्या वैल्यू आ गई, 1 हो सकता है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है ना। इक्वल्स का भी साइन लगेगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू का भी 6.66 नहीं हो सकता, उससे लेस होगा ना। 1 2 3 4 5 और 6, यह सॉल्यूशन x की क्या क्या, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, जब x एक नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, मतलब 1 रखेंगे तो 30 लेस देन 200, ठीक है। 2 रखूंगा यहाँ पे वैल्यू तो 2 इंटू 36 60 लेस देन 200 है ना। इसी तरह से 6 तक जाऊंगा तो 6 इंटू 30 180 लेस देन 200। 7 नहीं जा सकता, बोले सर क्यों, नेचुरल नंबर 7 है ना, आगे का नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। 7 यहाँ पे पुट करूंगा तो 7 या 210 लेस नहीं होगा 200 से, है ना। तो जब नेचुरल नंबर है x की वैल्यू, जब x एक नेचुरल नंबर है तो उसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी वैल्यू हो सके ना। सेकंड पार्ट, व्हेन x इज ए इंटीजर्स, देयरफॉर x इंटीजर कहाँ से कहाँ आपको पता होना चाहिए है ना, नंबर सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंटीजर्स कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के नंबर जो है, पूरे नंबर है वो इंटीजर्स है ना। तो x क्या होगा, x क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 0 1 2 3 4 5 6 तक है ना, ये है इंटीजर्स है ना। जब x एक इंटीजर होगा और x की वैल्यू 6.66 से लेस होगी तो 6 5 4 इस तरफ चलेगी और इधर कितनी जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी ना। ये है जब x एक इंटीजर होगा तो ये सोल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि हल कीजिए, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड करना जब x एक पूर्णांक है, इंटीजर है,
और x एक वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर हो या इंटीजर हो, दोनों दो अलग अलग पार्ट हैं। तो पहले इसको सोल्व करते हैं ना। आंसर में गिवन क्या है, 5x -3 लेस देन 3x + 1 है ना। तो पहले अपन इनइक्वालिटी के रूल से ही करेंगे, इसके बाद जितने भी अपन इनइक्वालिटी के सोल्व करेंगे वो अपन सीधे इक्वेशन की तरह सोल्व करते जाएंगे, अपन जिस तरह से अपन आगे अपन हैबिचुअल होंगे ना। तो देखो कैसे, अभी मेरे को x को अलग करना है, x को अलग करना, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ होना चाहिए ना। तो देखो मैं यहाँ दोनों तरफ अगर 3 ऐड कर दूं या दोनों तरफ क्या कर दूं, इधर x को अलग कर दूं ना, इधर x सिर्फ रखूंगा, उस तरफ जो रहे वो रहता जाएगा ना। तो मैं देखो इधर यहाँ से x रखने के लिए पहले ये 3 इधर माइनस में है, तो इसको हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूंगा ना। तो 5x -3 तो था, मैंने इधर भी 3 ऐड कर दिया, और 3x + 1 था, इधर भी 3 ऐड कर दिया ना। मैंने रूल लगाया इनइक्वालिटी का कि इनइक्वालिटी की बोथ साइड कोई भी नंबर अपन इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैंने 3 दो बोथ साइड ऐड कर दिया। तो हुआ क्या, देखो ये +3 - 3 कट गया, क्या बचा 5x लेस देन 3x + 4, इधर 1 + 3 कितने ऐड हो गए, 4 हो गए ना। अब यहां मुझे क्या चाहिए, देखो यहां इधर भी x आ रहा है, x गायब करने के लिए, इधर से x गायब करने के लिए दोनों तरफ मैं 3x सब्ट्रैक्ट कर दूं ना। 5x -3x लेस देन 3x + 4 था, और -3x मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये भी यहाँ पे बाय रूल है ना, बाय रूल है कौन सा है रूल, इनमें एनसीईआरटी ने तो मेंशन किया है कि रूल फर्स्ट रूल सेकंड, क्योंकि उनको बुक लिखनी है ना, इसलिए वो अपनी लाइन बचाने के लिए वो लिख रहे हैं ना रूल फर्स्ट। अपन ने लिख दिया कि बाय रूल, कौन सा रूल है वो एग्जामिनर समझ जाएगा है ना, क्या कि उसने क्या किया है, बोथ साइड 3 ऐड किया है, पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ भी बाय रूल है, बाय रूल है ना, वो समझ जाएगा कि बोथ साइड उसने 3x सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इस तरफ तो क्या हुआ, देखो 5x - 3x क्या हो गया 2x लेस देन 3x - 3 कट के 0, क्या बचा 4 है ना। अब देखो ये 2 मेरे को x को अलग करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, मतलब इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2x/2 लेस देन 4/2। ये भी बाय रूल, दोनों तरफ मैंने क्या किया, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हुआ क्या x लेस देन क्या हो गया 2 हो गया है ना, x लेस देन हो गया 2, x 2 से छोटा है ना। अब देखते हैं अपन फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हेन x इज एन इंटीजर्स है ना। जब x एक इंटीजर है और वो 2 से छोटा है, तो आपको पता है नंबर लाइन आपके सामने होती है, दिमाग में नंबर लाइन होती है ये इंटीजर्स की, 0 होता है इधर, 1 2 3 इधर चलती है इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2। तो देखो x 2 से लेस है, और x एक इंटीजर है, तो देखो यहाँ -इनफाइनाइट तक ना, 2 से लेस है और एक इंटीजर है, तो क्या होगा 1 0 -1 से लेके इधर होगा ना। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज x इक्वल्स क्या हो जाएगा, ब्रैकेट -इनफाइनाइट डॉट -1 0 1, 2 नहीं होगा है ना, 2 से लेस है, 2 से तो लेस है और इंटीजर है, तो क्या होगा -इनफाइनाइट से लेके +1 तक ना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्या कह रहा है, x एक वास्तविक संख्या है, व्हेन x इज ए रियल नंबर, तो देखो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, x इक्वल्स टू है ना, x इक्वल्स टू 2 से लेस एक रियल नंबर है ना, तो 2 से लेस एक रियल नंबर क्या होंगे, ये 2 नहीं होगा ना, 2 नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर होंगे। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं वो सारे रियल नंबर होंगे। तो अपन ने 2 से लेस वाले सारे रियल नंबर कैसे दिखाएं, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंटरवल पढ़े थे ना, इंटरवल एज रियल नंबर है ना। तो क्या हो जाएगा 2 नहीं है ना, -इनफाइनाइट से, क्योंकि -इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, ओपन इंटरवल का मतलब है इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, और से 2 है ना, 2 नहीं सॉरी, हाँ 2 से 2 और ओपन इंटरवल है ना।
मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से 2 और माइनस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर जो हैं इस उस वो है x है ना। तो देख लो माइनस इनफाइनाइट से 2 नहीं है, 2 से इधर जस्ट जो भी रियल नंबर है वो है ना। तो 2 नहीं इंक्लूड 2 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में, तो ये होगा सॉल्यूशन जब रियल नंबर की बात होगी, है ना। तो अब देखो अपने दो एग्जांपल किए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड में उसने मेंशन किया था कि x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, या x एक रियल नंबर है, या x एक नेचुरल नंबर है ना। तो इस तरह से अपन ने सोल्व करके दिखाया था। जब कुछ भी नहीं इंक्लूड किया होगा तो अपन मान के चलेंगे कि x अपन को किसके लिए सोल्व करना होगा, रियल नंबर के लिए, है ना। जब कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रखा होगा, हमें इनक्वलिटी को सोल्व करना होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक रियल नंबर के लिए अपन सोल्व करके देखेंगे, है ना। चलो जी इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 दोनों बोर्ड पे देखो क्या कह रहे हैं कि हल कीजिए ना। 4x एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। और एग्जाम्पल नंबर 4 है कि हल कीजिए, सोल्यूशन करना है इसका में 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल्स टू x/6 - 5, है ना। उसने मेंशन नहीं किया कि x एक रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इंटीजर है ना। तो जब कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो अपन x को क्या ट्रीट करेंगे, x एज ए रियल नंबर ट्रीट करेंगे ना। तो 3rd नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आंसर गिवन क्या है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7, है ना। तरीका वही है, तरीका वही है अपना। अब अपन रूल नहीं लिखेंगे ना। देखो 6x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और 3x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। एज ए प्लस माइनस वाले दोनों नंबर इधर उधर हो सकते हैं इनइक्वालिटी में, जैसे इक्वेशन के अंदर होते हैं ना। तो क्या होगा, 4x - 6x और लेस देन इक्वल्स टू 7 - 3, है ना। मैंने क्या किया है, बोथ साइड 6x सब्ट्रैक्ट किया और 3 सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो इधर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4x + 3 - 3, तो 3 कैंसिल, और -6x दोनों तरफ। देखो मैंने किया क्या, इनडायरेक्टली रूल ही लगाया ना। देखो 4x + 3 था और 6x + 7 था, मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड और 6x दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया। तो रूल वही चल रहा है, लेकिन एक साथ दो रूल लगा दिए ना, दो ऑपरेशन। तो 4x - 6x क्या हो गया, माइनस के 2x लेस देन है 4, है ना, लेस देन है 4। अब देखो, अब अगर मेरे को x चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, तो -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब बोथ साइड में -2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना। बोथ साइड -2 से डिवाइड करूंगा, माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या हो जाएगा, पहले और लगा के लिखो ना, और सॉरी x ग्रेटर देन 4/-2। तो x ग्रेटर देन -2। देखो ध्यान से देखो, -2 से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब x -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, और क्या है, एक रियल नंबर है। देयरफॉर x इक्वल्स क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा और इनफाइनाइट तक ना जाएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, दिस है, -2 से बड़ा एज ए रियल नंबर ट्रीट करें अपन x को। तो -2 से बड़े रियल नंबर कौन से होंगे, जो सारे होंगे नंबर लाइन पे, और उनको कैसे लिखेंगे अपन, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है ना, -2 से बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लग जाता तो यहाँ क्लोज इंटरवल लग जाता है ना। चलो जी इस तरह से करेंगे। अब अपन सीधा ऐसे करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, आंसर गिवन इनइक्वालिटी क्या गिवन है, 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 6 x/6 -5, है ना। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, x को अलग करूंगा, x को अलग करता जाऊंगा, बाकी सारी चीजें एक तरफ ना। तो देखो कैसे, वो तो जैसे अपन इक्वेशन को सोल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। देखो 3 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और +3 है और उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, और 5 - 2x लेस देन इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x/6 -5, है ना। मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 - 2x लेस देन इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x/2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और -15, ठीक है। x वाली टर्म एक तरफ और नंबर सारे एक तरफ, है ना। तो और -2x पड़ा है,
इधर आएगा तो -x/2 लेस देन इक्वल्स टू -15 पड़े हैं और ये 5 उधर जाएगा तो -5। ठीक है, मैंने क्या किया, x वाली टर्म एक तरफ और 5 उधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इधर कैसे सोल्व हो गया, ये एलसीएम लेके 1 और एलसीएम आया 2, तो -4x -x लेस देन इक्वल्स टू -20। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड में +2 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -5x दोनों माइनस के ऐड हो गए लेस देन इक्वल्स टू -40, है ना, 22 जा 40 माइनस के। ठीक है, अब -5 से डिवाइड करूंगा, अब क्या करूंगा, -5 से डिवाइड करूंगा, देखो ना, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और -5 से इनइक्वलिटी में जब भी माइनस वाले नंबर से अपन डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -40 अपॉन -5, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट 8, है ना, 8, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x इक्वल्स क्या हुआ, 8 से ग्रेटर है उसके इक्वल, तो क्लोज इंटरवल, है ना, 8 पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 8 इंक्लूड है से बड़ा और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल, इस तरह से बताएंगे। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, x जो है क्लोज इंटरवल 8 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक का है। चेक करते हैं आंसर, एग्जाम्पल नंबर 3rd and 4th। थर्ड में है -2 टू इनफाइनाइट और ये है x बिलोंग्स टू 8 टू इनफाइनाइट, इस तरह से अपन ने बता देंगे, x बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, x इसमें से होगा कुछ ना कुछ, बता दिया। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5th एंड 6th दोनों बोर्ड पे हैं। देखो क्या कह रहा है कि हल कीजिए, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए ना, नंबर लाइन पे अपन को एलोकेट करना है जो भी सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, और इसी तरह से इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है और इसका जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे एलोकेट करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं ना। अपन को देखो, अपने देखो इनइक्वालिटी को सोल्व करने का एल्जेब्राइकली मेथड सीखा ना, एल्जेब्राइकली सीखा, अभी नंबर लाइन पे सीखेंगे, फिर ग्राफिकली सीखेंगे ना, इस तरह से किसी भी इनइक्वालिटी को अपन सोल्व करना सीखेंगे। तो आंसर में देखो गिवन क्या 7x + 3 लेस देन 5x + 9, है ना, कुछ इंक्लूड नहीं है तो x क्या होगा, एक रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर की तरह अपन इसको ट्रीट करेंगे। तो देखो x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 7x - 5x इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, इधर 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, साइन वो का वो 9 - 3। ठीक है, जैसे इक्वेशन के अंदर अपन सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करते हैं। देखो 7x - 5x 2x लेस देन 6, 2 इधर मल्टीप्लाई में +2 इधर मल्टीप्लाई में, बस डिवाइड करो ना तो ध्यान रखना कि प्लस वाले नंबर से कर रहे हैं तब तो कोई मतलब नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस वाले से करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना। अब ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, +2 है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो x लेस देन 6/2, तो x लेस देन है 3, है ना, x 3 से लेस है क्योंकि 6/2 3 है ना। अब इसको नंबर लाइन पे एलोकेट करना अपन को ना, तो देखो दिस, और ये बीच में 0, ये 1, ये 2 और ये 3, और इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर -1 -2 और इधर माइनस इनफाइनाइट, और -3 से लेस है ना, तो 3 पे क्या बनाएंगे, इक्वल्स टू का साइन ही ना, मतलब 3 नहीं हो सकता, तो 3 पे बनाएंगे नोच, और इधर वाला पूरा सोल्यूशन, थोड़ा इसको डार्क करके यूँ दिखा देंगे ना, डार्क करके यूँ दिखा देंगे, नंबर लाइन पे यूँ, नंबर लाइन पे यूँ डार्क करके दिखा दिया, ये है इसका सोल्यूशन। तो मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से लेस वाले सारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, रियल नंबर है, वो इसका सोल्यूशन है। तो इस तरह से दिखाया, चलो कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू पता चलती है नंबर लाइन पे दिखा देंगे। अगर इक्वल्स टू का साइन होता है नोच की जगह क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, मतलब 3 भी इंक्लूड हो जाता है। इसको देखते हैं आंसर नंबर 6, गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 1/4 - 1, इसके नीचे 1 मान के पहले एलसीएम ले लूँगा, तो 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एलसीएम आया 4, तो x + 1 - 4,
तो 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी पॉजिटिव है, देखो 4 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से अपनी इधर उधर इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, अंदर मल्टीप्लाई करो 12x है ना, 12x माइनस के 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस के 6, ठीक है। x x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 12x माइनस 2x, ये पॉजिटिव था इधर आया तो नेगेटिव हो गया ना। उसी तरह माइनस 6 पड़ा है, उधर जाएगा तो प्लस के 16, 12x माइनस 2x 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, और पॉजिटिव 10 है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10/10 क्या हो गया 1, है ना। x ग्रेटर है 1 से, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और इधर प्लस के पॉजिटिव इनफाइनाइट, और इधर माइनस के इनफाइनाइट, है ना, ये -1 है ना। और x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1 या 1 से बड़ा, 1 भी इंक्लूड है तो 1 पे क्या लगाएंगे डॉट, और 1 से बड़े वाले नंबर कौन से हैं, इसको डार्क कर देंगे राइट साइड में, 1 से बड़े तो राइट साइड में होंगे ना, ये 2 है, इधर 3 भी दिखा दो और यूँ चलेगा। तो ये है इसका सोल्यूशन, नंबर लाइन पे यूँ दिखाएंगे ना, आप पेंसिल से स्केल से एकदम डार्क करके यूँ दिखा देंगे। चेक करते हैं आंसर। 5th नंबर में तो 3 से लेस, और 6th नंबर में 1 या 1 से ग्रेटर, इस तरह से यूँ दिखा देंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कह रहे हैं कि कक्षा 11 के प्रथम व द्वितीय स्तर की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है ना, मतलब फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में किसी भी स्टूडेंट ने जो अपने मार्क्स स्कोर किए वो क्या है 62 एंड 48 है ना, 62 और 48 है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, वो मिनिमम जो उसके नंबर है वो फाइंड करने हैं जिससे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके ना। आपको मिनिमम नंबर उसके फाइंड करने हैं जिसको वो पाकर उसका जो एवरेज है, उस स्टूडेंट का जो एवरेज है, औसत है, एवरेज है, वो कितना हो जाए, एटलीस्ट कितना हो जाए, एटलीस्ट कितना हो जाए 60 हो जाए, एवरेज कितना हो जाए 60 हो जाए ना। तो पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए ना कि सारे जो नंबर हैं उनका एडिशन अपॉन उनके नंबर के नंबर है ना, कितने नंबर है ना। तो आंसर में माना छात्र को न्यूनतम 60% 60 का औसत प्राप्त करने के लिए x नंबर वार्षिक परीक्षा में चाहिए, वार्षिक परीक्षा में चाहिए, मतलब एनुअल एग्जाम के अंदर उसको x नंबर चाहिए, नंबर कितने में है वो x नंबर चाहिए जिससे वो लेके स्कोर करके वो उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाए 60 का हो जाए ना। देयरफॉर एवरेज निकालूंगा और वो मिनिमम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट टेस्ट में उसके 62 थे, प्लस सेकंड टेस्ट में उसके 48 थे, प्लस एनुअल एग्जाम में उसने कितने स्कोर किए x नंबर, तो उनका एवरेज है वो कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा है ना, एवरेज ऐसे ही तो निकलेगा। और ये जो एवरेज है एटलीस्ट कितना होना चाहिए 60, उससे कम नहीं, 60 से कम नहीं, 60 से ज़्यादा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है ना। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया, बोले सर क्योंकि उनका एवरेज है ना, उसने बोला है कि एवरेज न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, 60 अंक का न्यूनतम, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो सकता है, एवरेज उसका 60 होना चाहिए, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो सकता है। तो देखो इसका जो एवरेज जो निकलेगा x एनुअल एग्जाम के अंदर x नंबर स्कोर करने पे जो एवरेज निकला वो 60 होना चाहिए या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं, मिनिमम 60 होना चाहिए ना। तो ये देखो इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, इसको सोल्व कर दो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो 62 प्लस 48 कितने हो गए 70, 110 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये इधर डिवाइड में पॉजिटिव नंबर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, 63 जा 180, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180
-110 तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है ना। मतलब उसको एटलीस्ट मिनिमम 60 की एवरेज पाने के लिए उसे एनुअल एग्जाम में कितने नंबर चाहिए? 70 नंबर चाहिए, है ना। देयरफॉर न्यूनतम, है ना, न्यूनतम मिनिमम 60 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्जाम के अंदर वार्षिक परीक्षा में 70 अंक, है ना, न्यूनतम 70 अंक, न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करने होंगे, है ना, जिससे उसका एवरेज जो क्या किसका मेंटेन रह जाएगा? 60 का एवरेज। चेक करते हैं। 7 ठीक है। इस प्रकार छात्र को वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करनी चाहिए ना। कितने? 70 मार्क्स के उसको स्कोर करने पड़ेंगे मिनिमम, उससे कम नहीं, उससे कम 70 से कम अगर वो एनुअल एग्जाम के अंदर लेके आया तो उसका जो एवरेज है वो 60 से बिलो हो जाएगा, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योग 40 से कम हो, ना। मुझे ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर के पेयर चाहिए, है ना, जिनमें जो दोनों ओड नंबर हैं वो 10 से तो ग्रेटर हैं, दोनों नंबर 10 से तो ग्रेटर है, और उन दोनों का ऐड कर दूं, उन दोनों को ऐड कर दूं तो 40 से कम हो, ना। दो कॉन्जिक्यूटिव मेरे को ओड नंबर चाहिए जो दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। तो मानते हैं ना आंसर में, लेट स्मॉलर ओड नंबर equals to x, therefore consecutive odd number equals क्या हो जाएगा? x + 2। consecutive odd number किस तरह चलेंगे? 1 3 5 इस तरह से बढ़ते हैं ना। अब उसने बोला कि दोनों संख्या 10 से बड़ी हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट बोथ odd numbers are ग्रेटर देन 10। अब दोनों 10 से बड़े हैं तो छोटे वाला नंबर भी 10 से बड़ा होगा, देयरफॉर x क्या होगा? ग्रेटर देन 10, नंबर फर्स्ट। ठीक है, x 10 से बड़ा होना चाहिए तो अगला तो 10 से ऑब्वियस है बड़ा होगा ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? क्या बोला उसने? उनका योग 40 से कम है ना। द सम ऑफ both number is less than 40, therefore ये तो वर्ड प्रॉब्लम लिखा ना। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x दोनों का सम कैसे होगा? x + 2, पहला नंबर दिस था, दूसरा नंबर दिस था, दोनों को ऐड कर दिया, वो लेस देन क्या होगा? 40। इसको सोल्व करो तो 2x + 2 लेस देन 40, तो 2x लेस देन 40 - 2, ये 2 इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो 2x लेस देन 38, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना। रूल ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो x लेस देन 90, या यूँ लिख दो 38/2, 38/2, x लेस देन 90, ये नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि x 10 से ग्रेटर है, और सेकंड इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि 19 से छोटी है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? 10 से तो ग्रेटर है x, देख लो 10 से तो ग्रेटर है x, और लेस है किससे? 19 से, है ना, लेस है 19 से, और x क्या है? ओड नंबर है, देयरफॉर x इक्वल्स क्या होगा? 11 13 15 17 19 नहीं हो सकता ना, 19 नहीं हो सकता। x की वैल्यू यही होगी ना, क्योंकि ओड नंबर था x, अपन ने क्या माना था? ओड नंबर था, और x 10 से ग्रेटर है और 19 से लेस है, तो क्या गया?
11, 13, 15, 17 यही ऑड नंबर आए बीच में ना, देयरफॉर पेयर ऑफ रिक्वायर्ड ओड नंबर्स क्या हुआ, पहला मैंने x लिया तो क्या है 13, कोमा, फिर पहला 13 लिया तो क्या है 15, कोमा, पहला 15 लिया तो क्या है 17, फिर 17 लिया पहला तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या है 19 है ना। ये पेयर आए, ये पेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ना। वापिस से देखो कि मुझे ऐसे पेयर चाहिए थे ओड नंबर के, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर के पेयर चाहिए थे जिनमें दोनों नंबर 10 से ग्रेटर होने चाहिए। देखो दोनों 10 से ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है, ग्रेटर है, ठीक है। और दोनों का जो एडिशन है वो 40 से कम हो। देखो इन दोनों को ऐड कर दूं, तो x की वैल्यू दोनों का एडिशन 36 है ना, मतलब 40 से लेस है। फिर मैंने इनको सॉल्व करके कंडीशन देखी कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 10 से तो ग्रेटर है x और 19 से लेस है और x एक ऑड नंबर है, तो x की क्या वैल्यू हुई 11, 13, 15, 17। फिर उससे पेयर बने, पहला मैंने ऑड नंबर जब 11 लिया तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया 13, फिर पहला मैंने 13 लिया तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया 15, पहला 15 लिया तो कॉन्जिक्यूटिव 17 और 17 लिया तो आगे वाला कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया 19। ये 4 पेयर आए मेरे पास। सॉरी, चेक करते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17 और 19 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।